ज़रूरी नहीं कि छत पे अगर आप बागवानी करने का शौक़ रखते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करने की ज़रूरत है, बल्कि आप देसी जुगाड़, घर के जो घरेलू उपयोगी चीज़ें हैं उनके भी उपयोग से आप छत पे एक अच्छा खासा गार्डनिंग तैयार कर सकते हैं, बागवानी कर सकते हैं। और इसी का एक उम्दा उदाहरण पटना में देखने को मिला वरुण कुमार सिन्हा जी के तौर पे, जिन्होंने घर के जो उपयोगी चीज़ें थीं, जिनका उपयोग ख़त्म होने के बाद जो लोग उसे बाहर फेंक देते हैं, कचरे को जो होते हैं कबाड़ी उनको बेच देते हैं या अन्य चीज़ों में उसका उपयोग करके या फेंक ही देते, उनका उन्होंने भरपूर उपयोग किया और आज आप देख सकते हैं कि पूरा खूबसूरत इन्होंने गार्डनिंग अपने छत पे ही तैयार कर लिया है। तो वरुण जी ने ये सफ़र कैसे शुरू किया, किस तरह से शेड नेस्ट हाउस, ये देख सकते हैं शेड नेस्ट हाउस का एक उम्दा उदाहरण का पूरी तरह से तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन एक उसका मिलता जुलता आप एक देख सकते हैं कि किस तरह से, जिस तरह से इस बार बिहार में और विशेष तौर से पटना में 44 डिग्री तक तापमान रहा और जलवायु परिवर्तन की जो बातें लगातार कही जा रही थी, उसका एक थोड़ा सा एहसास पटना वासियों के सहित बिहार और कई राज्यों को हुआ कि जलवायु परिवर्तन हो रहा है और उसके क्या इफेक्ट पड़ रहे हैं, उसका इस बार देखने को लोगों ने महसूस भी किया। लेकिन उसमें भी इस 44 डिग्री तापमान में इन्होंने अपने पौधों को पूरी तरह सुरक्षित रखा। क्या थी जर्नी, एक बैंक मैनेजर रिटायरमेंट होने के बाद लोग आराम से रहना चाहते हैं, इन्होंने गार्डनिंग क्यों चुन लिया, क्या रहा कहानी समझने का हम पूरा प्रयास करेंगे। वरुण जी, आपका किसान तक में सर स्वागत है। क्या सर जर्नी रहा और विशेष तौर से कितना आप मानते हैं कि पटना जैसे शहरों में अब गार्डनिंग की बेहद ज़रूरत हो चुकी है कि लोगों के पास अगर जगह है या चीज़ें हैं तो उनको करने की ज़रूरत है? देखिए, पहले मेरे पास एक छोटा सा गार्डन था ज़मीन में नीचे, लेकिन नीचे की गार्डनिंग करने में दिक्कत आ रही थी। तो वहाँ पर हमने एक जो क्वीन पोस्ट था, उस क्वीन पोस्ट में मैं गाड़ी पार्क करता था, वहाँ पर पार्क बन गया, ये गैरेज बन गया। और गैरेज बनने के बाद उसमें का जो बचा हुआ लोहा निकला वो इधर उधर फेंका जा रहा था। तो उसको हमने यूज़ किया, तो बात किया तो बोला कि ठीक है, इसका हम छत पर आपको एक शेड बना देंगे। तो वो शेड बनवाया। शेड बनवाने के बाद धीरे धीरे आइडिया आता गया कि इसमें इसको ग्रीन हाउस में कन्वर्ट किया जाए थोड़ा, ताकि कुछ अपना खुद का टाइम भी, समय का उपयोग हो, कुछ मेहनत भी हो, कुछ एक्सरसाइज भी हो, सेहत भी बनी रहे और साथ साथ घर का जो भी वेस्ट है, ऑर्गेनिक वेस्ट है, उस वेस्ट को हम लोग यूटिलाइज़ करें और कुछ फल फूल सब्जी जो भी है उसका उत्पादन करके अपनी ज़रूरत को पूरा करें। आजकल बाज़ार में जो सब्जियां मिलती हैं उसमें रासायनिक खाद और दवा का, कीटनाशक का प्रयोग बहुत ज़्यादा होता है, जो हमारे शरीर और स्वास्थ्य के लिए लाभदायक नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में हमने सोचा कि अगर चलो कुछ अपने से करके देखें, अगर हमारे घर में खाने लायक भी अगर कुछ सब्जी वैसा उस तरह का प्योर मिल जाए तो अच्छा रहेगा। इसलिए इसी दिशा में हमने ये काम शुरू किया और पूरा ग्रीन हाउस एक तरह से सेट दिया, ग्रीन हाउस की तरह पूरा आपने ढक दिया, पूरा व्यवस्थाएं बढ़ा। नहीं, ये फोल्डेबल है। अच्छा। अगर हमको धूप की ज़रूरत है तो इसको हम स्लाइड करके ऊपर खोल सकते हैं। और जब अधिक धूप में, अभी गर्मी में भी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था, तो इसी की वजह से हमारे बहुत सारे पौधे बच गए हैं। अभी भी मेरे पास पिछले सीज़न के स्ट्रॉबेरी के कुछ प्लांट्स हैं, अभी हमने बचा के रखे हुए हैं और बच गए हैं। सर ये बड़ा, ये मतलब वो तो चीज़ें ठीक है, लेकिन हमने देसी जुगाड़ जो घर के उपयोगी, मतलब कहा जाता है कुछ समयों के लिए उपयोग होता है, उसके बाद बेकार फेंक दे, उसका आपने बड़ा सही ढंग से उपयोग किया। हैं कि पेंट के डब्बे जो यूज़ हुए थे, और या फिर कुछ हमने ऐसे भी डब्बे हैं जो कबाड़ी वाले से भी परचेज़ किए हैं। देखिए नीचे में काला वाला वो जो पेंट का डब्बा है, इसमें शायद कुछ कहीं किसी पेपर इंडस्ट्री वाले के यहाँ कुछ ये आता है, वो हाँ, अच्छा इंक जो आता है, हाँ, वो कुछ होती है, फिर उसका डब्बा लिया। और वो ये पेंट के डब्बे हैं, देखिए एक फेविकॉल के डब्बे हैं, इन सब को हमने यूज़ करके अभी बनाया है। कुछ हमने अब इनको धीरे धीरे ग्रो बैग में रिप्लेस करना शुरू किया है। अच्छा, शुरुआत तो आपने इन्हीं से शुरू किया था। तो मतलब कहा जाए कि कोई मतलब बहुत ही ज़्यादा कॉस्ट लगा ही नहीं होगा, जो पौधों में लगा होगा। उधर थर्मोकॉल का डब्बा है, वो थर्मोकॉल का डब्बा बहुत सस्ते में आ जाता है, 30-40 रुपए में आ जाता है, उसमें भी यूज़ कर सकते हैं। तो इन्होंने जिस तरह से व्यवस्थाएं की, एक ग्रीन हाउस टाइप लगा रखे हैं, मैं शेड हाउस बोल रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा उसका प्रारूप बाहर से अगर आप देखेंगे तो लोगों को लगेगा कि शेड नेट हाउस ही इस तरह से बनाया गया है, लेकिन उसी का एक
है ग्रीन हाउस टाइप बनाया गया है, पूरा लगाया गया है, जो चादर आते हैं ग्रीन हाउस के। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि टेम्परेचर को काफ़ी हद तक कम कर देता है, और जो कीट होते हैं या जो बारिश जो डायरेक्ट पड़ता है पौधों पे तो नुकसान पहुंचता है, उससे भी काफ़ी हद तक बचाता है। तो ये एक है। कितने एरिया में है सर ये करीब करीब 800 स्क्वायर फीट में है। नहीं 800, हाँ, और उधर 800 से लेके 1200 करीब करीब जो ये है, ये भी है। और आप देखिए सबसे बड़ा ये है कि आप आराम से ये एंजॉय करते रहिए, सब कुछ चीज़ों का लाभ लेते। अच्छा, ये वरुण जी पूछना था मुझे कि ये जब आप खरीदे और ये जब खरीद रहे थे तो कितना का अंतर बचा, कि जब आप ये प्लास्टिक का इस चीज़ का उपयोग किए तो कितने रुपए का बचत हुआ एक मोटा मोटी, अगर आपने इनको मिट्टी का जो गमला खरीदा हो? मोर देन 50%। एक गमले की कीमत जो है वो जितनी आती है, ये तो हमने खरीदा नहीं है, ये तो आप हम लोग का हमारा घर का अपना है, खुद पेंट का ही, करवाए हाँ, हो? पेंट करवाया। जी मैम। सीमेंट के गमले और मिट्टी के गमले में थोड़े दिन के बाद ये अपना टूट नाम जाते हैं। नाम मैं गीता प्रभा सिन्हा। जी जी हाँ जी बताइए। हाँ। और हम लोग पहले मिट्टी के गमले और सीमेंट के गमले ही यूज करते थे, लेकिन ठोकर लगे या गिर गया तो वो टूट जाता है, कोई काम का नहीं रहता था। पेड़ को कहाँ रखें दिक्कत हो जाती थी। तो अब पेंट जब होने लगा मेरे घर में तो हमने कहा कि ये सबको अब दूसरे काम में नहीं लाएंगे, इसको गमले के काम में ही लाएंगे। तो पेंट है आपका डिस्टिल वाटर का, देखिए ये है। उसी तरह से ये भी पानी का जो हम लोग का बॉटल वगैरह आता है या शरबत का बॉटल, सभी चीज़ को हमने थोड़ा सा सर आइए मैम दिखाइए आप आपने पूरा मेहनत किया है इस पे अच्छा खासा, है ना? यहाँ पे देखिए मेरा इजी का आइए। जो बॉटल है, जी मैम। तो ये पूरी व्यवस्थाएं हैं, आप देख सकते इजी का हैं। जितना और बॉटल है उसमें हमने हैंगिंग प्लांट लगा लगा के टांग दिया है। वो पानी का जो बॉटल है ये आपका कोल्ड ड्रिंक्स का बॉटल है, यहाँ पे देखिए उसको हैंग कर दिया। ये दही वाला जो आता है कर्ड का, उसको भी हमने उसी तरह से लगा लगा के हैंगिंग प्लांट में। ये बांस का हम खरीदे थे एक जगह, बड़ा अच्छा लग रहा था, तो उसमें भी हैंगिंग प्लांट लगा दिए हैं। इसी तरह से सारा जितना भी ग्रो बैग वगैरह बना हुआ है, ये सब वेस्ट से ही बना हुआ है, अच्छा जी। कोई खरीदा हुआ नहीं है। वो देखिए दूध का डेयरी वाइटनर का जो है पाउच, उसमें भी हमने पौधे लगा दिए। इस तरह से हमारे घर में पाउच वगैरह जितना भी निकलता है हमारा सब फूल पौधे में ही अच्छा, जो पाउच या जो भी पन्नी पॉलिथीन जो भी निकलता है आप सबका उपयोग कर लेती हैं पूरी तरह से। तो जी हाँ, ये देखिए एक बेहतर है और सफल है माना जाए तो, जो चीज़ें हम फेंक देते हैं और उसका हम उपयोग किया जा रहा है। गार्डनिंग में आप कर सकते हैं। थोड़ा सा देख लीजिए, समझ लीजिए, बहुत ज़्यादा समझना भी नहीं है। एक सीधा सा फंडा है और उस फंडे का ये देखिए पूरा एक सफल कहा जाए तो एक प्रैक्टिकल हुआ है। और इसका सफल देख सकते हैं कि आप भी आराम से करिए। ज़रूरी नहीं कि आप गार्डनिंग के लिए करना चाहते हैं, शौक़ रखते हैं तो अब इंतज़ार करिए कि गमला बहुत महंगा मिल रहा, प्लास्टिक का इतना पैसा लगेगा। और ये चीज़ें देखिए इन्होंने मैम देखिए पूरा पाउच बना, ये चीज़ें हैं। अब इसमें मिट्टी भर देंगे, नीचे से एक होल कर देंगे आराम से एक सीज़न तो चल ही जाएगा सर, हाँ। है ना? बरसात हो चाहे कुछ भी हो, एक सीज़न आराम से चल जाएगा। तो ये जो चीज़ें अगर बाहर जाएंगी तो नुकसान के अलावा कुछ नहीं करेगा। जो हमारा वातावरण है वो तो प्रदूषित होगा ही, साथ ही साथ कई तरह के रोग बीमारियां भी से इसका देखने को मिलता है, प्रभाव पड़ता है। लेकिन अगर आप इसका उपयोग छत पे कर लीजिए, अगर चाहते हैं तो करिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं। इतना हार्ड है, अगर इसमें बालकनी कहीं पे इसमें मिट्टी जब डालेंगे तो नॉर्मली ये हार्ड पूरा तरह से हो जाएगा और आराम से आप इसमें कुछ भी लगा सकते हैं। तो ये मैम ने बड़ा ही सफल। कोल्ड ड्रिंक ठंडी का मौसम, माफ़ी चाहता हूँ, गर्मी का सीज़न है, बरसात भी आगे बच्चा शुरू हो चुका है, मानसून, तो लोग कोल्ड ड्रिंक भी पीते हैं। तो कोल्ड ड्रिंक पी के उसका बोतल फेंक देते हैं इधर उधर, तो कोल्ड ड्रिंक का भी आप उपयोग कर सकते हैं। और इस तरह से जिस तरह से इन्होंने बनाया है और ये चीज़ें आप देख रहे होंगे अलग अलग डिज़ाइन और अलग अलग तरीके से, वो चीज़ें आप कर सकते हैं। तो सर जब सब्जी उब्जी लग जाता है, कब से कितना दिन हुआ है पूरा तरह से इसको? ज़्यादा नहीं हुआ है, अभी 8-10 महीने हुए हैं। तो अभी तक इससे क्या क्या अभी फ़ायदा ले चुके हैं? अभी तो जैसे अभी पिछले सीज़न में भिंडी हुए थे, कुछ नेनुआ भी फला था, बैंगन भी फला। नींबू फूल आया था, लेकिन हम लोग केयर नहीं कर पाए तो फूल झड़ गया। अच्छा, फिर आ रहा है। तो अभी मतलब शुरुआती दौर है, लेकिन जिस तरह से वरुण जी काम कर रहे हैं, जो घर के चीज़ें हैं, जो वेस्ट चीज़ें हैं जिसका उपयोग। अच्छा सर, खाद का क्या है? खाद कैसे मतलब का मंगाते हैं आप लोग? खाद वर्मी कंपोस्ट यूज़ करता हूँ और वो ऑर्गेनिक ही खाद में यूज़ करता हूँ। जी जी जी। तो घर का मतलब कुछ वेस्ट किचन वेस्ट भी यूज करते हैं। अच्छा, तो 7-8 महीने से मैम अपने किचन आपका जो छिलका फल वेस्ट फ्रूट का कम ही सब्जी बाहर जाता है, सारा घर में ही यूज हो जाता है। या प्लांट का भी जो वेस्ट है, अब बैगन का पेड़ उखाड़े
तो उसका जितना पेड़ हुआ वो सारा गमले में नीचे डाल देते हैं, फिर मिट्टी भर देते हैं, वो धीरे धीरे अपने आप वो मैन्योर में चेंज हो जाएगा। और हाँ, तो पेड़ पौधे को उससे अपना ज़रूरत का खाद मिल ये जाएगा। पूरा छत का एरिया कितना है सर? ये जो करीब 1200 स्क्वायर। ये पूरा 1200 ये 1200 स्क्वायर फीट। तो जी हाँ, 1200 स्क्वायर फीट है। बहुत ज़्यादा कहा नहीं जा सकता है, बहुत ज़्यादा भी नहीं है। हाँ, एक ठीक है, एक वैसे लोगों के लिए, शहर के लोगों जिनके पास अपना खुद का मकान है, अगर 1200 स्क्वायर फीट एरिया है या 1000 भी है तो भी आप इस तरह का छोटे स्तर पे पैमाने पे काम आप गार्डनिंग कर सकते हैं। और जी का एक बड़ा ही, जिस तरह से इन्होंने पूरा व्यवस्थाएं किया है, आप देख सकते हैं कि हर तरह की है, पूरे नेचर के साथ एक जुड़ने का इनका प्रयास देखा जा रहा है। और ये देखिए, नीचे भी देखिए, तो नीचे भी वही जुगाड़ है, ऐसा नहीं है कि केवल हम ऊपर दिखा रहे थे, नीचे भी देखिए तो पूरी तरह से वही जुगाड़ और वही व्यवस्थाएं की गई हैं। तो आप भी आराम से चाहते हैं कि नेचर के साथ, वातावरण पर्यावरण के साथ मिल के रहें, कुछ अलग करें, एक शुद्ध हवा लेते रहें, तो आप भी इस तरह के गार्डनिंग छतों पे कर सकते हैं। और विशेषतः शहरी लोगों के लिए तो करना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरह से शहर में प्रदूषण और चीज़ें गांव की अपेक्षा काफ़ी अधिक है और इसका प्रभाव भी, दुष्प्रभाव भी देखने को मिलता है। और इस बार जिस तरह से जलवायु बदलाव हुआ है, तापमान में वृद्धि हुई है, उससे कहीं ना कहीं अब हम लोगों को फिर से जागरूक होने की बेहद ज़रूरी हो गया है कि ताकि हम पर्यावरण, पौधे, पेड़ पौधे और हरा भरा अपने क्षेत्र में रखेंगे, तभी जाके हम इससे काफ़ी हद तक छुटकारा पा पाएंगे। नहीं तो अगर स्थितियाँ ऐसी बनी रही तो आने वाला समय और भी खतरनाक हो सकता है। तो इसके से पहले कि ज़िंदगी और हमारा जो ये सुंदर धरती है ये बेकार हो जाए या इसकी स्थितियाँ बिगड़ती चली जाएं, उससे पहले सुधरने की ज़रूरत है। और सुधरने की तब होगा जब हमें भी एक कदम बढ़ाएंगे, पेड़ पौधे अधिक लगाएंगे और छतों पे और जो चीज़ें हैं तमाम जगहों पे इस तरह की व्यवस्थाएं करते रहेंगे, तो काफ़ी हद तक जलवायु और चीज़ों में एक शुद्ध हवा हमें मिलता रहेगा। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। खेती कृषि से जुड़ी हुई तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए किसान तक। नमस्कार। किसान तक, किसान तक, किसान तक, किसान तक, किसान तक, किसान तक खाना है तो उगाना है। किसान तक खाना है तो उगाना है।